So hello my dear friends, this video is for class 9 science. As you know, in the coming days, maybe in the month of December or January, you are having your first round test. Already I have given you the answers of those questions of model set paper given by the Jackboard, but this time especially all the lessons which were included in the syllabus for the first term. So lesson by lesson I have made some 20 to 25 questions based on the syllabus in the pattern of MCQ questions. So today I want to give you lesson number 1, that is matter in our surroundings. So the first lesson which I have chosen you, I am just giving you 25 questions on this lesson, matter in our surroundings. So my dear students, take out your copies, note it down, listen very carefully, watch this video and try to understand it very comfortably and make it your practice easily. So during summer, water kept in an earthen pot becomes cool बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन. समर के वक्त जब हम पानी घड़े में डालते हैं तो घड़ा का पानी ठंडा होता है. उस क्या फिनोमिनन उसमें लगता है? क्या डिफ्यूजन है या ट्रांसपिरेशन है, ऑस्मोसिस है या इवोपरेशन है? तो आंसर आपका इवोपरेशन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सी, 38 डिग्री सी and 66 डिग्री सी टू केल्विन, इस सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए इनका रेस्पेक्टिवली कौन सा सीक्वल इसका सही है? क्या ए है 298 के केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन, या 298 केल्विन या 300 या 338 या 273 या 278 या 543 या 298, 310 और 339. तो इसका आंसर आपका ए ही होगा, 298. क्वेश्चन नंबर 3. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 0 डिग्री, 273 के, 373 के या 273 डिग्री सी. तो इसका आंसर होता है सी, 373 के. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एट रूम टेम्परेचर? इनमें से किस एलिमेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है? इनमें से किसका? ऑक्सीजन का तो नहीं होता है, वाटर भी नहीं होता है, ब्रोमाइन भी नहीं होता, आयरन. इसलिए इसका जो शेप एंड साइज एकदम फिक्स होता है. ड्राई आइस. ड्राई आइसिस क्या है? ये वाटर इन सॉलिड स्टेट है या वाटर इन गैसियस स्टेट है या कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट है या कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट है? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि ड्राई आइस का अनदर नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एवरी मैटर हैज इट्स ओन डैश एंड डैश. हर मैटर का मास एंड वॉल्यूम होता है, या वेट एंड मास होता है, या ब्रिटलनेस या टफ, या शेप एंड शैडो होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? मास एंड वॉल्यूम होगा, नंबर ए. हर किसी का मास होता है, अपना एक वजन होता है और उसके एक वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि जब जगह घेरता है तो कितना वॉल्यूम लेता है, जब जगह घेरता है तो कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस लेता है. नाउ question number 7. Matter is classified on the basis of physical and biological properties से, या physical and chemical properties से, या chemical properties से, या biological properties से. ये होता है physical और chemical properties से ये इसका classified होता है.
Now, question number 8. When potassium permanganate dissolves in water, shows डैश कलर, कौन सा कलर? जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम वाटर में डालेंगे तो क्या कलर आता है? रेड, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज। वायलेट आता है। इट इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर, इसमें कौन सा मैटर का स्टेट नहीं है? जनरली हमने तो पढ़ा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही एक नहीं है, सॉइल नहीं होगा। Okay. Now question number 10. Evaporation is a dash phenomena. Evaporation is a surface phenomenon. Surface होता है. Next. The rate of evaporation increases with. Evaporation का rate कैसे increase होता है? क्या increase surface tension होता है, या डिक्रीज सरफेस टेंशन होता है, या इंक्रीज ह्यूमिडिटी होता है, या इंक्रीज इन विंड स्पीड होता है? विंड, हवा अगर ज़्यादा बहेगा इवैपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, वजन। उसका ना मीटर में भी नहीं होगा, लीटर में भी नहीं होगा, वॉट में भी नहीं होगा, केजी में होता है। नाउ नेक्स्ट, what can be detected in 2 milliliter of Dettol is mixed in the water. जब हम 2 मिलीलीटर डेटॉल को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें क्या डिटेक्ट करते हैं? क्या स्मेल, या टेस्ट, या कलर, या ऑक्सीजन? या ऑक्सीजन का स्पेलिंग रहेंगे OXYGEN होना चाहिए। तो हमको क्या मिलता है? स्मेल, वाटर का स्मेल पता चल जाता है डेटॉल स्मेल का। The rate of diffusion of liquid is, diffusion का प्रोसेस क्या होता है? Then the solid. लिक्विड में सॉलिड की तुलना में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, कम होता है, कि दोनों होता है? लोअर होता है या हायर होता है, या बोथ होता है, नन होता है? लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, हायर। Now, which of the following approves names of the elements? जो हम नेम्स देखते हैं, इसको केमिस्ट्री में आयरन को Fe बोलेंगे, ये उनका एब्रीवेटेड रखा जाता है। ये गोल्ड है, इसको AU बोला जाएगा। ये सिल्वर है, इसको AG बोला जाएगा। या ऑक्सीजन, इसको, ये नामकरण की प्रक्रिया कौन करता है? क्या AMU, या IUPAC, या UNO, या WHO? तो डेफिनेटली IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है जो एलिमेंट्स के नामकरण करती है, जो वर्ल्ड वाइड उसको यही पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर को क्या सिंबल है? केमिकल सिंबल AU तो गोल्ड होता है, SI सिलिकॉन होता है, S सल्फर, AgNA सिल्वर। तो डेफिनेटली इसका आंसर D है। नेक्स्ट, द चार्ज्ड स्पेसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंपाउंड्स आर, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो चार्ज होते हैं किसके वजह से? क्या एटम, या मॉलिक्यूल्स, या पार्टिकल्स, या आयोन्स? तो डेफिनेटली ये आयोन्स होते हैं, कैटायन, एनायन। द कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, इसका वैलेंसी होता है। So there are 25 questions. Out of this, the 19th question is, which of the following is an example of matter which can be termed as fluid? कौन सा मैटर है जो फ्लूइड, जो बहता है? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी पाया जाता है जो फ्लूइड है, फ्लो बहता है। क्वेश्चन नंबर
20. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन? सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? जो धीरे धीरे ऐसा सॉलिड जो गल के हवा हो जाता है, जैसे कैम्फर की गोलियाँ, नेप्थिलिन की गोलियाँ, हमारे जो बाथरूम में ओडोनिल वगैरह जो रखते हैं वो ऐसे ही गल जाता है बगैर पानी हुए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसमें कौन सा डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन के प्रोसेस में? आयोडीन भी देखिए सूख जाता है, सोडियम क्लोराइड भी सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, अमोनियम भी उड़ जाता है, कैम्फर कपू ये भी उड़ जाता है, ये नहीं जाता है, तो डज नॉट अंडरगो सोडियम क्लोराइड होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 के केल्विन में है, तो इट विल बी इक्वलेंट टू, इस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो 268 केल्विन किसके बराबर है? -50 डिग्री के, या +50 डिग्री सी के, या 368 डिग्री सी के, या -5 डिग्री सी के। तो ऑब्वियसली डी होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें से 273 को माइनस कर देते हैं, -273 करते हैं तो हमको -5 मिलेगा। तो ये आंसर डी है। Now question number 22. The latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion of ice. Ice किस पॉइंट पर फ्यूज होता है? तो क्या 33.4 पे? 22 का 33.4 इंटू 10⁴ होना चाहिए, सी। ये इस पर बर्फ फ्यूज होता है। CNG is used nowadays, आजकल CNG कंप्रेस नेचुरल गैस किस में यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, व्हीकल्स में, कुकिंग में, या ड्रिंक्स में। तो बिजली व्हीकल में अधिकतर दिल्ली वगैरह में देखिए मैक्सिमम ऑटोज़ वगैरह CNG गैस पर ही चलते हैं, तो पोल्यूशन भी कम होता है, इसमें हम लोग डीजल पेट्रोल की भी बचत होती है। ना क्वेश्चन नंबर 24. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। किस में ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कि सभी में होता है? तो जनरली सॉलिड में होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है, और इसमें तो ना के बराबर होता है। फ्रैग्नेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो महक, जो खुशबू हम तक पहुंचती है, वो किस प्रॉपर्टी के तहत पहुंचती है? टू अस ड्यू टू इवोपरेशन, या ऑस्मोसिस, या डिफ्यूजन, या काइनेटिक एनर्जी? डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच वन गैस मिक्स अप विथ अदर गैस वेरी रैपिडली। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फूलों की महक हो या अगरबत्ती का महक हो, ये हमें डिफ्यूजन के ही प्रोसेस के तहत हमें स्मेल आती है। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, watch my video many times because it will make you more easy to keep it in remember. So in the next topic we will see you with another lesson with same type of questions in MCQ very soon. Till then, goodbye.